कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं। अपने चेहरे को ढका हुआ था और एक आदमी को बांधा हुआ था। वो अपनी बंदूक की गोलियां निकालकर इस आदमी की जेब में डाल देता है और फिर इस आदमी के सीने पर एक अजीब सा आला रखता है जिसके रिमोट को इसने अपने पास रख लिया। इस आदमी से कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसको चाकू से जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। हम इसकी डिवाइस पर एक अजीब मैसेज और इसके चीखने चलाने की आवाज़ों को सुनते हैं। इसके बाद एक सीन शिफ्ट होता है कुछ दोस्तों का जो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके जंगल में एंजॉय के लिए आते हैं। यहाँ पर सब दोस्तों में काटो जो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ था वही काटो का दोस्त, जबकि इसके उल्ट था, बिल्कुल सीधा। पर इसकी दोस्त ऐसी थी जो बेचारे पर शक करती रहती थी कि इसका चक्कर किसी और लड़की के साथ है। हम यहाँ इनकी बातों पर सबकी गहरी दोस्ती देखते हैं। ग्रुप में एक एरन थी जो सबसे ज़्यादा मासूम थी और जो सबसे ज़्यादा अलग रहा करती थी। एरन बाथरूम के लिए झाड़ियों में जाती है। वही आदमी जो हमने कहानी से शुरू में देखा था वो एरन को बेहोश कर देता है। एरन को होश आता है। इसके साथ साथ सभी दोस्त एक अजीब जैकेट के साथ होते हैं क्योंकि सबने अब जैकेट पहनी हुई थी और इस जैकेट पर एक टाइमर लगा हुआ था। करीब ही में जब वो गैस सिलेंडर को देखते हैं तभी समझ आता है कि किसी ने गैस से बेहोश कर दिया था और इनका यहाँ पर एक दोस्त गायब था। वो आदमी इनके सामने आता है। इन्हें पता चलता है कि वो इनके स्कूल के साइंस टीचर थे, साथ ही साथ आयरन के दोस्त के डैड भी थे जो अब मर चुके थे। वो बताते हैं कि जब मेरे बेटे की मौत हुई तो इनकी बीवी ने सदमे से अपनी जान ले ली, जिस वजह से इन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया। अब इनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इन दोस्तों में से ही कातिल है जिसने मेरे बेटे को मारा होगा। वो कहते हैं आज तो तुम्हारी दोस्ती का इम्तहान है। वो जैसे ही अपने हाथ में लिए रिमोट को दबाते हैं तो जैकेटों पर लगी हुई डिवाइस ऑन हो जाती है। आज तो वही बचेगा जिसके पास ज़्यादा टाइम होगा। इसके बाद वो अपने आप को भी गोली मार लेते हैं। ये देखकर सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अपनी जैकेट को निकालने की सब कोशिश कर रहे थे, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रही टाइम के ख़त्म होते ही होगा क्या। किसी की डिवाइस में बहुत ज़्यादा टाइम और किसी के पास बहुत कम। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दूर दूर तक इनके लिए कोई मदद नहीं थी और इनके टीचर ने सबके फ़ोन को भी तोड़ दिया था। अब इन्हें समझ नहीं आती कि वो सच में एक बड़ी मुसीबत में है। एक दूसरे से लड़ने लगते हैं पर अभी भी कुछ को ये मजाक लग रहा था। जब ये आगे जाते हैं तो इनको अपना दोस्त बॉबी मिलता है जो दरख्त से लटका हुआ था। बॉबी की दोस्त अपने इस दोस्त को आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ती। तभी दूसरी दोस्त कहती है हो सकता है ये चाल बॉबी की हो हमें यहाँ पर फंसाने की, क्योंकि इसने हमें यहाँ पर बुलाया था। ये ज़रूर इस टीचर के साथ मिला हुआ है। ये सब सुनकर कुछ दोस्त बॉबी को छुड़वाने के हक़ में नहीं थे। बॉबी इन सब से बार बार कह रहा था प्लीज़ मेरी मदद करो। वो कहता है मैंने तुम सब से अपनी बड़ी बीमारी को छुपाया था जो इस टीचर को पता चल गई थी। वो मुझको ब्लैकमेल करते थे, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ बुलाया था। कि इस प्लान के बारे में नहीं पता था। मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। अब इसके दोस्त इस पर तरस खा गए, इसे छिड़वा लेते हैं। बॉबी आज़ाद होते ही सब पर चाकू से हमला कर देता है। वो किसी को मार नहीं पाता और देखते ही देखते इसकी डिवाइस में टाइम ख़त्म हो जाता है। सबके सामने बम ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब अपने अपने दोस्तों को लेकर भागते। कैटो का दोस्त था, इसकी दोस्त अब भी इस पर शक कर रही थी। वो इसके साथ जाने से मना कर देती है। कैटो का दोस्त अकेला ही कैट में वापस आता है। वो इस टीचर की बंदूक को भी अपने पास रख लेता है ये सोचकर कि शायद किसी काम आ जाए। इसके बाद हम एक और दोस्त को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसका टाइम अब ख़त्म हो चुका था। वो अपनी दोस्त से कहता है प्लीज़ मुझसे दूर रहो, कुछ ही देर में मैं भी मरने वाला हूँ। भी एक और दोस्त इसके पास आ रही थी तो गलती से फ्लैश लाइट से इस पर ये हमला कर देता है जिससे फ़ौरन इस लड़की की जान चली गई थी। पर होता कुछ ऐसा है कि उस लड़की के पास जो टाइम बचा सारा इस लड़के को मिल गया। वो बहुत परेशान हो गया था, जबकि इनकी एक ज़हीन दोस्त कहती है मुझे सब समझ आ गया है। हमारी डिवाइसेस में कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो एक इंसान मरेगा तो इसका सारा वक़्त दूसरे इंसान को मिल जाएगा, बिल्कुल पबजी की तरह। हथियारों के बजाय बचा हुआ वक़्त दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हो जाएगा और टीचर ने जानबूझकर ये सब किया था कि सब एक दूसरे की जान ले सकें। अपनी जान बचाने के लिए ये सब सुनने के बाद सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। दूर खड़ी एक दोस्त भी सुन रही थी इनकी सारी बातें, जो थोड़ी पागल थी। इसके चेहरे पर इसकी नीयत साफ नज़र आ रही थी क्योंकि इसका टाइम जो ख़त्म होने वाला था।
लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सब पर वार करने लगती है। फिर सभी वहां से भाग पड़ते हैं। अब यहाँ पर नजर आता है सब दोस्तों का असली चेहरा। सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। दो दोस्त जल्दी से दोबारा कैंट की तरफ भागते हैं क्योंकि इनके पास अभी भी एक फ़ोन था जो वो कैंट में ही छोड़ आए थे, मगर इसमें भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो फ़ोन लेकर ऊंचाई की तरफ भागते हैं। उधर एरन को काटो का दोस्त अपना पार्टनर बन जाने का कहता है और दोनों आगे मदद के लिए निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ एरन की एक और दोस्त जो अपने शिकार की तलाश में थी क्योंकि उसका टाइम ख़त्म होने वाला था, जब ये काटो को अपने पास आते हुए देखती है तो इस पर हमला कर देती है। पर चालाक काटो अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की से कहता है, तू कहती थी ना कि मेरा दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है, इसका चक्कर किसी और लड़की के साथ था। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे इसके फ़ोन से पता चला। इस पागल लड़की को एक और मौका मिल गया था किसी और की जान लेने का। ये अपनी ही दोस्त के ऊपर चाकू से हमला कर देती, पर वो दोस्त एक ही झटके में इस पर वार करके इसको मार देती है। अब इस लड़की को भी गेम की समझ आ चुकी थी। भले ही काटो ने इसे मरवाने की कोशिश की, यही रास्ता इस गेम में सरवाइव करने का, जिंदा रहने का। वो काटो के साथ मिलकर टीम बना लेती है और दोनों सबका शिकार करने का प्लान बनाते हैं। इधर दूसरी तरफ जिनको फ़ोन मिला था, अब वो लड़की डैड को फ़ोन करती है जो पुलिस ऑफिसर थे, पर इसकी कॉल नहीं लग रही होती। अब इसको शक होने लगा था कि कहीं इसके डैड किसी मुसीबत में ना हो। जब वो जीपीएस लोकेशन पता करती है तो इसे पता चलता है कि इनके डैड कहीं आसपास ही थे। दूसरी तरफ एरन और इसके दोस्त को चलते हुए टीचर का वही शिकार मिलता है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिस आदमी को बांधकर इसने रखा हुआ था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस लड़की के डैड थे जो अपने डैड को कॉल कर रही थी। साइंस टीचर ये सब इनके साथ इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको अब भी ऐसा लगता था कि इसका बेटा किसी नशे से नहीं मरा बल्कि इसे जानबूझकर मारा गया है, और ये सब इन दोस्तों की पार्टी में हुआ था। इस लड़की के डैड को इसलिए मारा गया क्योंकि इन्होंने इसके बेटे के केस को बंद कर दिया। कि सच ये था कि इन्हीं के बीच में कोई कातिल था। इधर एरन के दोस्त को गोलियां मिलती हैं जिसको उठाकर ये अपने पास रख लेता है। इनके दोस्त के डैड मरने ही वाले थे जबकि एरन का दोस्त बंदूक में गोलियां डालकर इन्हें मार देता है। एरन को यकीन नहीं हो रहा होता कि इसका दोस्त इतना दर्द भी हो सकता है। वो इसको समझाता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, वो मरने ही वाले थे और इनके मरने से जो इनका बचा हुआ वक्त था वो तुम्हें मिल गया है। एरन का दोस्त इसे बंदूक देकर कहता है, तुम इसे खुद को महफूज कर सकती हो, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है क्योंकि जीने का हक है तुम्हें। और खुद वो कैटो की तलाश में निकल पड़ता है क्योंकि इससे ऐसा लग रहा था कि साइंस टीचर के बेटे का फ्रेंड का नाम कैटो है क्योंकि इस दिन पार्टी में वाली दवाई भी वही लाया था। तब एरन अपनी इसी दोस्त से मिलती है और उसको उसके डैड के बारे में बताती है। सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। एरन कहती है, अभी हमारे पास रोने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से रिमोट ढूंढना होगा। वो इन दोनों को इस रिमोट का ढूंढने का कहती है और ख़ुद कैटो के पास जाने का फैसला करती है। कैटो को भी इसके दोस्त ने ढूंढ लिया था। इन दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में कैटो ने अपने दोस्त को मार दिया था। फिर कैटो अपने एक और दोस्त को मारने की कोशिश करता है। आखिर में कैटो ने इसकी बंदूक से इसे मार दिया। जिस दोस्त को इसने मार दिया था इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम था, जो सारा टाइम अब इस कैटो को मिल चुका था। लेकिन काटो को तो इस गेम में जीतना था, अभी भी बास कहाँ आने वाला था। वो एक और दोस्त को मार देता है। काटो अपने आखिरी शिकार की तलाश में था जो एरन और इसकी दोस्त थी। जैसे ही इनके पास जाता है कि दोस्त इस पर बहुत चलाती है कि इसने सभी दोस्तों को मार दिया, पर वो इसकी तरह कातिल नहीं बनना चाहती, इसलिए इस चाकू से जख्मी करके भाग जाती है। पर भागते हुए वो सोचती है कि अगर काटो भी मर गया तो फिर तो इस गेम में एक ही बचेगा, इसलिए वो अब एरन को मारने की कोशिश करती है और इसकी तरफ बंदूक कर लेती है। यहाँ पर कहानी का सच तो कुछ और ही है। एरन की दोस्त इसको बताती है, इस लड़के से मुझे बहुत नफरत थी, वो स्कूल में हमेशा मुझसे ज़्यादा नंबर लेता था और इसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। मैंने इसकी ड्रिंक में दवाई मिलाई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो सच में मर जाएगा और मैंने ही अपने डैड से कहकर इस केस को बंद करवा दिया। वो एरन को बंदूक देकर कहती है, मुझे मार दो, जिंदा रहने का हक सिर्फ तुम्हें है। पर एरन ऐसा करना नहीं चाहती थी। तभी पीछे से कैटो आ जाता है और एरन की दोस्त पर हमला करके इसे मार देता है। एरन की दोस्त की जान इसकी गोद में निकलती है। कैटो के पास एरन से कम वक्त था और अगर इसे जिंदा रहना था तो इसे जल्दी ही एरन की जान लेनी होगी, लेकिन वो यहाँ पर यह भी जानता था कि एरन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है।
बार बार वो एरन को गोली चलाने पर उकसा रहा था। एरन बहुत सोचती है पर इसे नहीं मारती। उसकी टांगों पर गोली मारकर उसको डिवाइस के हवाले छोड़ देती है। आखिर में कैटो भी बॉम्ब ब्लास्ट होकर मर जाता है। एरन इस टीम की विनर बन चुकी थी। इसने इस गेम को जीत लिया था। वो डिवाइस खुद ब खुद बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई थी। एरन जंगल से बाहर निकलती है। इसको एक आदमी मिलता है जो अपनी गाड़ी पर था। ऐसा हाल देखकर वो इसकी मदद करने से इनकार कर देता है। कहानी के आखिर में एरन खतरनाक मुस्कुराहट को दिखाते हुए और सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।